नमस्कार। राजगीर के रेस में जो लोग शामिल हैं उन सभी का स्वागत है जीएस प्राइम के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग करने जा रहे हैं एडुटेरिया एआरपी मई 2025 का। तो बिना देर किए हुए शुरू करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अभी तक आप लोगों को आदत पड़ चुका होगा कि कैसे पढ़ना है एआरपी को, इसका यूज कैसे करना है। तो बिना कोई देर किए हुए शुरू कर लेते हैं। क्या मई 2025, और इसमें हम केवल उन्हीं पॉइंट पे गौर करेंगे जो अपने काम का है और बाकी पॉइंट को इग्नोर करेंगे। तो आइए पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। मई 2025 अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम चल रहे हैं। तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है पगला ट्रंप, वो बोला है कि अगर अमेरिका के बाहर कोई भी फिल्म बनता है और उसको अमेरिका में दिखाना है पब्लिक को, तो उस पर टैरिफ लगाया जाएगा। कितना परसेंट? 100% टैरिफ लगेगा उस पर। कितना परसेंट का टैरिफ लगेगा? तो 100%। इस बात को याद रखेंगे। क्या लिया है काम का है? डोनाल्ड ट्रंप जो है 8 मई को विजय दिवस मनाने का घोषणा किया है। ये इसीलिए किया है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसी तारीख को अमेरिका को जीत मिली थी। तो इसका हो गया 80वीं वर्षगांठ। तो इसी पे डोनाल्ड ट्रंप जो है बोला कि 8 मई को हम लोग मनाएंगे क्या? अमेरिका का विजय दिवस। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो ये है कि जेनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारत को जो है ट्रैकोमा बीमारी को उन्मूलन करने के लिए, ख़त्म करने के लिए प्रमाण पत्र मिला है। तो भारत को ट्रैकोमा उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र मिला विश्व स्वास्थ्य सभा के कौन से बैठक में? तो 78वीं बैठक में। तो इस बात को याद रखिएगा। अगला पॉइंट जो अपने काम का है सीधे वहाँ लेके चलते हैं आपको। अंगोला जो है ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पे हस्ताक्षर करने वाला 123वां सदस्य बन गया है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का है विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025, जो कि कहाँ पे हुआ? वाशिंगटन में। वहाँ पे भारत को जो है चैंपियन कंट्री, चैंपियन देश के रूप में नामित किया गया। क्यों? तो भारत का एक योजना है स्वामित्व योजना। तो इस योजना के कारण भारत को विश्व बैंक भूमि सम्मेलन, जो कि कहाँ पे हुआ? वाशिंगटन DC में, उसमें भारत को चैंपियन देश के रूप में सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट जो अपने काम का है सीधे वहाँ लिए चलते हैं आपको। जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में जो है एशियाई उत्पादकता संगठन APO का बैठक हुआ। उसमें भारत को जो है 2025 से 26 के लिए अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अब इधर कुछ काम करना है, सीधे अगले पेज पे चलते हैं। ये रहा, अमेरिका जो है सीरिया पे लगे प्रतिबंधों को हटा दिया है। जब सीरिया का राष्ट्रपति गद्दाफी को मारा था अमेरिका ने, तो उससे पहले ही सीरिया पे बहुत सारा बैन प्रतिबंध लगा रखा था। कौन? अमेरिका। अब जो है अमेरिका 2025 में आके सीरिया पे लगे हुए सारे प्रतिबंध को हटा दिया है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। होंडुरास एक देश है। क्या नाम है देश का? होंडुरास। ये है मध्य अमेरिका का देश। ठीक। तो ये नई दिल्ली में जो है अपना दूतावास का उद्घाटन किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में किस मध्य अमेरिकी देश ने नई दिल्ली में अपना दूतावास का उद्घाटन किया है? तो वो है होंडुरास। दूतावास को ही क्या बोलते हैं? एम्बेसी। तो एम्बेसी भी लिख के आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता कहाँ पे हुआ? तो इस्तांबुल में, तुर्की के शहर इस्तांबुल में, मई महीने में। तो इस बात को याद रखिएगा। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, ये हालांकि BPSC 71वीं PT में पूछ चुका है। तो नेपाल में है ग्लेशियर। क्या नाम है? याला ग्लेशियर। याला ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहा है। इसका 66% भाग जो है पिघल चुका है। इसी के कारण इसको जो है मृत घोषित कर दिया गया है। तो बोलेगा नेपाल के किस ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है? तो वो ग्लेशियर है याला ग्लेशियर। याला, यारा नहीं। अब अगला पॉइंट, अमेरिका जो है गैर नागरिकों को 5% रेमिटेंस टैक्स लगाएगा। इसका अभी प्रस्ताव कर रहा है। जैसे वहाँ पे जो भी रहता है गैर नागरिक, जिसके पास H1B वीज़ा है या F1 छात्र वीज़ा है या जिसके पास ग्रीन कार्ड है, तो ये लोग क्या करता है? पैसा भेजता है इंडिया वहाँ से कमा के। तो उसी को क्या बोला जाता है? प्रेषण, रेमिटेंस। और इसी पे अमेरिका सोच रहा है कि टैक्स लगाने के लिए। कितना परसेंट? तो 5%।
तो बोलेगा रेमिटेंस टैक्स कितना, तो 5% अमेरिका सोच रहा है लगा के। क्या है कि बहुत सारा इंजीनियर लोग, डॉक्टर लोग भारत का काम करता है अमेरिका में रह करके और पैसा वहाँ से भेजता है इंडिया, तो उसी पैसा को क्या बोला जाता है, प्रेषण यानी रेमिटेंस। तो अमेरिका बोला कि 1 लाख कोई भेज रहा है तो 5,000 हमको दे दो। टैक्स कितना परसेंट, 5%। अब अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो ये है कि इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी है, क्या नाम है, माउंट लोबोटोबी लाकी लाकी, और इसमें हो गया है विस्फोट और इसका राख 1 किलोमीटर ऊंचा उठा और इसके कारण जो है रेड एविएशन नोटिस जारी किया गया। तो ये लेबोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी कहाँ पे, इंडोनेशिया में, और इसमें विस्फोट के कारण कौन सा नोटिस जारी हुआ, तो रेड एविएशन नोटिस। अगला पॉइंट जो अपने काम का है उसको देख लेते हैं। सूडान में अभी भयंकर रूप से गृह युद्ध चल रहा है, तो सूडान में जनरल बुरहान के नेतृत्व में पहला प्रधानमंत्री बनाया गया है किसको, तो कामिल अल तैयब इदरीस को। तो इदरीस बन गया है पहला प्रधानमंत्री किसका, सूडान का। कहाँ का, सूडान का। कौन बन गया है, तो इदरीस बन गया है, इस बात को याद रखिएगा। ट्रंप जो है, राष्ट्रपति ट्रंप गोल्डन डोम परियोजना को मंजूरी दिया है। आप जानते हैं कि एक डिफेंस सिस्टम है इजराइल में, उसका क्या नाम है, आयरन डोम। कि गोल्डन डोम बनाएगा कौन, ट्रंप बनाएगा अमेरिका में, अमेरिका के सुरक्षा के लिए, कि मिसाइल भी कोई मारेगा तो अमेरिका में जाके नहीं फटेगा। सऊदी अरब जो है एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका क्या नाम है, टूर राइज। ये पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए टूर राइज पहल किसका है, तो सऊदी अरब का है। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो ये है कि अल्जीरिया जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया है। किसका सदस्य बन गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उसको देखते हैं। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन, एक पहल लॉन्च किया है। उस पहल का नाम क्या है, एम फॉर नेचर। एम फॉर नेचर पहल या एम फॉर नेचर इनिशिएटिव किसका है, तो FAO यानी खाद्य और कृषि संगठन का है ये पहल, तो इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उसको देखते हैं। भारत जो है अफ्रीका का एक देश है अंगोला। अंगोला में वहाँ के मिलिट्री को मॉडर्न करने के लिए, सैन्य आधुनिकरण के लिए $200 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट देगा। कौन देगा, अपना देश भारत देगा। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट का क्या नाम है, पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट PEB, जो जारी कौन करता है, विश्व बैंक। इसके अनुसार भारत जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, भारत में जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का संख्या घट के कितना हो गया है, 2.3%। कब, 2022-23 में। जबकि यही परसेंट गरीबी रेखा से नीचे भारत में 16% लोग था, कब, 2011-12 में। तो इस बात को याद रखेंगे। यानी इसके अनुसार जो है कह रहा है कि 171 मिलियन यानी 70.1 करोड़ लोग जो है अत्यधिक गरीबी से बाहर निकल के आ गया है। कहाँ पे, भारत में। कितना साल में, 10 साल में। 2011 से 12 के बीच कितना परसेंट था, 16.1% लोग गरीबी रेखा के नीचे था। जबकि 22-23 का डाटा बोलता है कि 2.3% लोग ही गरीबी रेखा के नीचू है। ठीक। अगला पॉइंट सिपरी का रिपोर्ट है। इसके अनुसार सेना पे सैन्य खर्च सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो USA यानी अमेरिका करता है। सेकेंड पे है चीन, थर्ड पे रूस, 4 पे जर्मनी, और भारत का स्थान कितना है, 5वां। भारत अपने सेना पे कितना खर्च करता है, तो $86.1 बिलियन, और भारत है 5वें स्थान पे। जबकि अमेरिका को देखिए कितना, 997 लगभग 1000 बिलियन डॉलर। तो हम लोग से सीधे 10-11 गुना ज़्यादा खर्च कर रहा है अमेरिका। अब अगला, न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बन गया है, तो मोनाको बन गया है। और दूसरे स्थान पे कौन है, न्यूयॉर्क है। तो इस बात को याद रखिएगा। अगला पॉइंट जो है उसको देख लेते हैं। भारत जो है नेपाल को थैलीसीमिया और सिकल सेल डिजीज के प्रबंधन के लिए सहायता देगा। कितना, $2 मिलियन का सहायता देगा। किस बीमारी
से लड़ने के लिए, तो थैलीसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से लड़ने के लिए, तो इस बात को याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, उभरती हुई प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, जिसको क्या बोलते हैं, गेट्स, यानी ग्लोबल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी समिट 2025 का आयोजन कहाँ, तो अबू धाबी में किया गया, इस बात को याद रखेंगे। और अभी नया पोप बन गया है। ईसाई लोग का पूरा धार्मिक, पूरे संस्था का, पूरे दुनिया का मालिक कौन होता है, धर्मगुरु, तो वो होता है पोप। और पोप कहाँ पे रहता है, तो वेटिकन सिटी में। और पोप जो है 267वां पोप बना है कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, जो कि कहाँ का है, अमेरिका का। और इसने अपना नाम क्या रखा है, तो पोप लियो 14। तो ये नया पोप यही है। और किस देश का है, तो अमेरिका का है। अगला पॉइंट, खारी सूचना सुरक्षा एक्सपो और सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे, तो दुबई में हुआ, इस बात को याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का है उसको देख लेते। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त कोई हिंदू महिला बनी है, और उसका नाम क्या है, कशिश चौधरी। और उम्र कितना है उसका, 25 साल। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, तालिबान कहाँ पे है, अफगानिस्तान में तालिबान का सरकार है। और ये जो है वहाँ पे इस्लामी कानूनों का हवाला देते हुए एक खेल पे प्रतिबंध लगा दिया, और उस खेल का क्या नाम है, शतरंज। तो बोलेगा शतरंज पे किस देश में प्रतिबंध लगा है, तो तालिबान के शासन वाले अफगानिस्तान में। इधर अपने काम का कुछ भी नहीं है। भारत और यूरोपीय संघ जो है समुद्री प्लास्टिक कचरा और अपशिष्ट से निपटने के लिए हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित करेगा, और इसके लिए समझौता किया है। अगला पॉइंट जो अपने, तो यहाँ ध्यान दीजिए, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है बोला है कि पापुआ न्यू गिनी देश जो है वहाँ पे पोलियो प्रकोप है। तो बोला पोलियो फैल रहा है किस देश में, तो पापुआ न्यू गिनी में। ये किसका कहना है, तो WHO का कहना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है। अगला पॉइंट जो है वो है, एक ज्वालामुखी है, क्या नाम है, सकुराजिमा ज्वालामुखी, और इसमें विस्फोट हुआ है। और ये किस देश में है, तो जापान में है। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो ये है कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान अपना पहला विदेशी परिसर खोलने जा रहा है, कहाँ पे, तो दुबई में है। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उसको देखते हैं। 2024 में दुनिया भर के करीब 30 करोड़ लोग गंभीर भूखमरी से पीड़ित हैं, किसके अनुसार, तो यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट के अनुसार पूरे दुनिया में कुल मिलाकर के 53 देशों में कितना लोग गंभीर भूखमरी का शिकार है, तो 30 करोड़। तो यूनाइटेड नेशन का डाटा है, इसीलिए अपने लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, आप याद रख सकते हैं इसको। अगला पॉइंट, भूटान जो है दुनिया का पहला राष्ट्र बन गया है जिसने राष्ट्र स्तर पर क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली को शुरू किया है। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, जब भारत जो है अटैक किया किस पे, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पे, तो तुर्की जो है पाकिस्तान का पक्ष ले रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया कि तुर्की का एक कंपनी है सेल्बी, क्या नाम है, सेल्बी, और वो कंपनी यहाँ पे देखते हैं एयरपोर्ट पे ग्राउंड हैंडलिंग करता है काम, तो इस पे प्रतिबंध लगा दिया। किस कंपनी पे, सेल्बी पे। सेल्बी कहाँ का कंपनी था, तो तुर्की का, तुर्कीये का, इस बात को याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, सीधे वहाँ चलते हैं। अमेरिका में जो है एक एक्ट लाया गया, एक्ट का क्या नाम है, टेक इट डाउन। तो बोलेगा टेक इट डाउन एक्ट कहाँ पे लाया गया, तो अमेरिका में। और ये जो है टेक इट डाउन कानून जो है ये किससे संबंधित है, तो बिना सहमति के किसी के भी अंतरंग चित्रों को आप पब्लिश कर दिए या किसी के साथ साझा कर दिए तो इसको माना जाएगा अपराध। किस विधेयक के तहत, तो ये टेक इट डाउन एक्ट के तहत। और ये एक्ट कहाँ पे लाया गया, तो अमेरिका में। अब अगला पॉइंट जो अपने काम का है, हैदराबाद में एक स्टेडियम है, क्या नाम है, गाचीबोबली स्टेडियम, जिसमें मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन किया गया। मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज, और इसको जीत लिया किसने, इसमें गोल्ड मेडल, तो एस्टोनिया देश की एलिज रेंडमा। तो एलिज रेंडमा मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज में गोल्ड मेडल जीती। ये कौन देश की, तो एस्टोनिया की। अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो ये रहा कि दुनिया का जो है पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग हेलीप्लेन केबी राइट X7 है, जिसको कनाडा की एक कंपनी ने बनाया है। तो केबी राइट X7 क्या है,
तो दुनिया का पहला इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग हेलीप्लेन। ये हेलीकॉप्टर सीधे ऊपर उठ जाएगा और नीचे लैंड कर जाएगा, इसको ऐसे हॉरिजेंटली लैंड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो कौन? केबी राइट X7 है दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग हेलीप्लेन। तो इस बात को याद रखेंगे। अब जो पगला ट्रम्प बोला है कि अगर आईफोन बनेगा कहाँ पे? भारत में, और ये बिकने के लिए जाएगा अमेरिका में, तो उस पर कितना का आयात शुल्क लगेगा? 25%। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, लाइबेरिया। लाइबेरिया कहाँ पे है? तो लाइबेरिया है अफ्रीका का देश। देखिएगा नक्शा में, तो यहाँ पे ऐसे लाइबेरिया आपको मिलेगा अफ्रीका महादेश में। तो लाइबेरिया के एक जहाज़ है, मतलब पानी वाला मालवाहक जहाज़ था, नाम क्या था? MSC इल्सा 3। MSC इल्सा 3 ये मालवाहक जहाज है, उसका अपने केरल तट से 14 समुद्री मील की दूरी पे डूब गया। कहाँ पे? तो अरब सागर में। तो बोलेगा कि MSC इल्सा 3 किस देश का मालवाहक जहाज था जो केरल के तट के डूब गया? तो कौन देश का था? तो लाइबेरिया का था। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उसको देखते हैं। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैट्रियोस्का, ये जो है गूगल का जो है एक बहुस्तरीय AI व्यवस्था है। तो बोलेगा AI मैट्रियोस्का किस कंपनी का है? तो गूगल का है। नाम से ये रसिया जैसा लग रहा है, रसियन वर्ड लग रहा है, लेकिन ये रूस का नहीं है। किसका है? ये गूगल कंपनी का। क्या नाम है? AI मैट्रियोस्का। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो ये है कि इंडोनेशिया का एक प्रांत है, राज्य है, क्या नाम है? नॉर्थ मालुकू। और वहाँ पे एक द्वीप है, द्वीप का नाम है हलमाहेरा द्वीप। और उसी हलमाहेरा द्वीप पे है एक ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का क्या नाम है? माउंट डुकोनो। तो माउंट डुकोनो में विस्फोट हुआ है। माउंट डुकोनो किस द्वीप पे है? तो हलमाहेरा द्वीप पे। और हलमाहेरा द्वीप इंडोनेशिया के उत्तरी मालुकू प्रांत में है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का है उसको देखते हैं, वो ये रहा। कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए एक नेपाली भाषा से संबंधित फिल्म को चुना गया। फिल्म का क्या नाम है? शेप ऑफ मोमो। और इसको बनाया है त्रिवेणी राय ने। डायरेक्टर कौन है? त्रिवेणी राय। और ये सिक्किम के रानीपुल से संबंधित है। तो बोलेगा हाल ही में नेपाली भाषा के किस फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया? तो उस फिल्म का क्या नाम है? शेप ऑफ मोमोज। तो मोमोज का आकार देखते हैं ना, मोमोज बहुत खाते हैं लोग, तो वही उससे रिलेटेड है। और नेपाली भाषा का फिल्म है, डायरेक्टर त्रिवेणी राय। और ये मूवी कहाँ गया? तो कांस फिल्म फेस्टिवल में। पॉइंट, यूनाइटेड नेशन देखे होइएगा कि शांति सैनिक को भेजता है। कोई देश में अगर लड़ाई हो रहा है, जैसे सूडान में ही लड़ाई हो रहा है, तो शांति सैनिक को भेजता है संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन। तो इसी शांति अभियानों में अपने प्राणों की आहुति दान देने वाले 2 भारतीय सैनिकों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। और वो सैनिक कौन कौन है? तो वो है जनरल अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह। इन दोनों को मरणोपरांत डैग हैमर स्कोजोल्ड पदक मिला है। तो बोलेगा कि डैग हैमर जॉल्ड पदक किसको मिला है? तो हवलदार संजय सिंह को और जनरल अमिताभ झा को। तो इस तरह से जो है एडुटेरिया मई 2025 अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का वो पॉइंट जो आपको एग्जाम में काम आ सकता है, अंडरलाइनिंग किया हुआ है हमारा, हमने फिनिश किया है इस वीडियो के माध्यम से। आप वीडियो को देखेंगे और उसके बाद ये PDF जो है पड़ा हुआ है GS प्राइम पटना के टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप ले लेंगे इस PDF को। और एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है। जिसका 18 को है उसके लिए 7 दिन, और जिसका 21 को है उसके लिए मान के चलिए 9 से 10 दिन है। तो पढ़ाई के रफ्तार को बढ़ाइए और PT निकालिए, फिर मेंस के लिए गर्दा बैच चलेगा यहाँ पे। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं।